हेलो दोस्तों, तो 2 बज गए हैं दोपहर के और अब लंच टाइम है। लंच टाइम मेरा नहीं है, इनका है। ये देखिए हमारी भैंस, हमारी गाय, और ये खड़ी हो गई है। ये मुझे देख के इसलिए नहीं खड़ी हुई है कि मैं इसके सामने लंच डालूंगा। ये चौकन्ना हो गई है क्योंकि ये खड़ूस भैंस है और मुझे ये आसपास भटकने नहीं देती है। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, चारा तो इन्हें डालना ही है क्योंकि अगर दूध पीना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी फ़िलहाल गाय है, देखो शांति प्रिय हमारी, और एक वो लाल गाय है जो अभी कंबल ओढ़े खड़ी है उधर, अपना लिबाज। वो भी थोड़ी सी खड़ूस है। अब पता नहीं इनसे मेरी क्या दुश्मनी है, ये दोनों मुझे फटकने नहीं देती है। जबकि कभी कोई लड़ाई झगड़ा हमारे बीच नहीं हुआ, ना मैंने इन्हें कभी कुछ कहा है। कभी एक आध बार मैंने इसे नहलाया भी है, लेकिन जो लाल गाय है हमारी, उसे तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं इसे नहला भी दूँ। तो खैर चलिए, अब ज़्यादा बात न करते हुए इनके खाने का इंतज़ाम करते हैं। कृष्णा के पास चारा रख दिया है, वो थोड़ा थोड़ा खाने लगी है। छोटू अभी थोड़ी शरारत करता है, वो अभी खाने नहीं लगा है। छोटू हमारी भैंस का बच्चा है और कृष्णा हमारी गाय की बच्ची है। लाली बड़ी हो गई है, वो गोरी की लाली है। वो समझदार है, वो चारा खाती है, सब कुछ खाती है, उसके सामने कुछ भी लाया जाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसे बच्चे नखरे दिखाते हैं तो गाय भैंस के बच्चों को भी बनता है कि थोड़ा नखरा दिखाना। इसी बीच में ये तीनों आकर भी दमक गए हैं। अब इन्हें खिलाऊं या इन्हें चारा पानी डालूं, लेकिन चारा पानी भी बहुत ज़रूरी है। नंदनी अभी सो के उठी है, काफ़ी दिनों बाद मुझसे मिली है, तो अपना लाड प्यार मुझ पर खूब लुटा रही है, ये भी और आरुषी भी। आरुष तो खैर यहीं पे था, लेकिन इनके साथ में ये भी है शामिल। अब बच्चों थोड़ा सा आप बैठो और मैं ना कर दूं घास। तो कल कोई आप भी आ रहे थे ना? कि रखवाली करेंगे, फिर जा रहे थे। ऐसा लगे रखवाली को डाल लेते जब संडे होता। नमस्ते भी भूल गए, नमस्ते भी भूल गए। अरवान में बहुत राजी हो रही है। अभी तो आए हम, अभी देख विचार खड़ा पा रहे। ये है इनकी कटोरी, और ये कटोरी मैंने भर ली है। जितनी भी गाय भैंस है उतनी कटोरी पहले डालेंगे, और ये फुल प्लेट है, ये फुल प्लेट है। तो सबके लिए इधर फुल प्लेट, और जो उधर बच्चे हैं उनके लिए हाफ प्लेट। और आज इनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा टास्क दे दिया है कि आज इन्हें करना ही होगा। किचन से लेकर पशुओं तक डेली जितना मैं करती हूँ आज इन्हें करना ही है। झाड़ू पोछे से लेकर, वो हमने दिखाया नहीं क्योंकि ये बोल रहे थे कि गांव वाले क्या कहेंगे। और ये जो है एक और फुल प्लेट। मुझे शर्म लगती है सबके सामने पोछा लगाते हुए, तो जी ये काम तो होता ही है गांव वालों का, इसमें कोई शर्म नहीं होती जेंट्स को करने में। और महिलाएं ऐसी होती है ना, कोई भी काम करने में शर्म नहीं होती, घर से लेकर खेतों तक। तीन प्लेट लग चुकी है, 3 फुल प्लेट मैंने डाल दी हैं। अब जो है इन पे ये बटर डालूंगा, इनका वाला बटर जो होता है वो ये ले लिया है मैंने इनका बटर, क्योंकि ये बटर रोटी खाएंगे और सब्जी में ना दाल मखनी खाएंगे। दाल इनकी डाल दी है, ठीक है। और ये अब मैं मक्खन डाल दूंगा, इनकी हो जाएगी ये दाल मखनी। और ये सब खड़े हो चुके हैं, देखो ये राह देख रहे हैं कि कब ये थाली हमारी लगे और हम इस पर टूट पड़े। तो चलो जल्दी जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि खाने में ना सब्र जब थाली लग जाती है ना तो कम ही होता है। वैसे इनका हाल भी है फिलहाल।
और देखिए जो ये खल होती है उसमें थोड़ी सी जल भी निकलती है, आंखों में जलन सी होने लगती है, इसीलिए इसमें अंदर तक हाथ जो है अच्छे से निकालना पड़ता है। और इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, थोड़े से उससे ही काम चल जाता है। हरा ताज़ा अगर भूसा डाले तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये तो गन्ने का जो गोला होता है उसका चारा है और कुछ हरी सरसों जो मिक्स करके हम लोग जो है काटते हैं और यही हमारे पशु जो है आराम से खा लेते हैं। फिर जो है इसके ऊपर चोकर डाल देते हैं और इन्होंने जो है अच्छे तरीके से दोनों हाथों से जो है इसको मिक्स कर दिया है। और अभी जो है इसमें से ही आधा हाफ प्लेट जो है लाली के लिए तैयार कर ली जाएगी। तो देखिए जी पूरी खोर में जो है चारा एक साथ करके लगा दिया है इन्होंने। अब जो है जब तक इसकी झल भी निकल जाएगी और फिर जो है इन्हें एक एक करके यहाँ पर बांधना शुरू कर देंगे पशुओं को। और सारे पशु वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से। ये हाफ प्लेट जो है ये लाली की आ गई है और उसी में जो है मिश्रण तैयार कर लिया था, इतनी ज़्यादा डाल ली थी उसमें फालतू। और ये हाफ प्लेट है लाली की और इसे डाल देते हैं इसकी नाद में। अब हो गया इनका लंच का काम पूरा। अब इन्हें इनकी खोर पे नाद पे बांध देते हैं। क्या दिखावा है चिंकी से? बाजार दिखाओ। खाना तो खा लेती। नहीं मुझे भूख नहीं है। आज नंदनी के आने की खुशी में तुझे भूख भी नहीं लग रही क्या? नहीं। अच्छा। नंदनी की आने की खुशी में जो है गुड्डू चिंकी खाना भी नहीं खा रहे हैं। आते ही मतलब इतना प्यार कर रहे हैं जैसे कितने वर्षों बाद ये लोग मिले हैं। तो जी यहाँ पर गोरी गाय को इन्होंने बांध दिया है। ये वही डब्बा है जिसमें शाम की तैयारी कर दी जाएगी, अभी से ही इसमें खल डाल दी जाएगी। तो ये थोड़ी सी जो है शरारती है तो इसलिए डंडा रखना पड़ता है साथ में। वैसे ही मारेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है। और इन्होंने इसको भी बांध दिया है। और लाल वाली गाय को बांधेंगे पिताजी। अभी लाली का नंबर आ गया है, लाल वाली गाय भी जो है चारे पर पिताजी ने बांध दी है। और देखिए कितनी बेसब्री से ये लोग इंतजार कर रहे थे। और जो अभी हमारे कृष्णा और छोटू है वो अभी खाना नहीं सीखे हैं, लेकिन पिताजी ने इन्हें बोला है इसे खोर पे बांध और इसके मुंह में चारा डाल ताकि इसे स्वाद का पता चले। दूध से जो है पेट में सूख जाता है इनके। फुल प्लेट हाफ प्लेट के बाद अब नंबर है क्वार्टर प्लेट का। और ये है कृष्णा की। ले कृष्णा, ये तेरी क्वार्टर प्लेट है, इसे खा तू। कृष्णा के मुंह में देना पड़ेगा पापा जी? नहीं, कृष्णा के मुंह में देना। ये हो गया लंच का काम इनका और ये डिनर तक चलेगा। इनका लंच और डिनर तक चलेगा, 2-3-4 घंटे लगेंगे इन्हें, तब तक खाते रहेंगे। और बस फिर सुबह तो 2 बार इनका खाना होता है, सर्दी हो या गर्मी। वैसे तो खाते रहते हैं धीरे धीरे पूरा दिन। बीच में पानी भी तो दिखाना है इन्हें। और पानी पीते रहते हैं। ये होता है इनका रूटीन खाने का और बस दूध देने का, यही है, ज़्यादा कुछ इनका रूटीन होता नहीं है। ये है पढ़ाकू बच्चा। कौन सा बच्चा? पढ़ाकू मतलब ठीक है, ज़्यादा भी पढ़ाकू नहीं है, मीडियम नहीं पढ़ाकू है। मीडियम पढ़ाकू, सही पढ़ाकू है। और ये क्या ले रही? ये कन्नू के कपड़े लेके गई थी कल, ये छोटे आगे। अच्छा, रेड कलर का सेट था, बहुत बढ़िया लग रहा, लेकिन उसके छोटे आ गए। चलो इन्हें एक्सचेंज करके लम्बा भी बदल। और बाइक की नंबर प्लेट लगवा दो। आज वे आगे एजेंसी से फ़ोन आया था। ठीक है चलो लगवाया। मैं इनका होमवर्क करवाऊँ। प्रीति अभी कॉलेज से आई नहीं, इन्हें छत पे लेकर चल ली, धूप में बैठूंगी ना लेकर। हाँ, थोड़ी देर इनका वार्म अप हो जाएगा और वहीं पढ़ा कर लाऊंगी, धूप भी लग जाएगी इन्हें। होमवर्क भी वहीं करवाऊंगी। तो इसे एक जोड़े में डाल दो। ठीक है। हाँ मुझे किताब नहीं मिली। मैं ले आ रही बैग, चलो तुम आराम आराम। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं अपने सबसे ऊपर वाले फ्लोर की छत पर और यहाँ पर सारे बच्चे मेरे साथ आ गए हैं नंदनी को छोड़कर। नंदनी को मैंने नीचे ही छोड़ा है क्योंकि वो रेलिंग पर जो है उधर खड़ी होती है, लटक जाती है, तो मुझे डर लगता है। अभी गिर जाती इसलिए ये नहीं लेके गए। यहाँ ये बड़ी लेयरिंग है ना, हाँ। हमने गिरते तो हाँ। तो हम बड़े है ना के ले जावे। हाँ। तो हम इसलिए ये आया है काम करने। मैं क्योंकि काम भूल जाऊँ ना। हाँ। क्योंकि मैं आज लेकर आई हूँ काम। अच्छा, काम लेकर आई हूँ। हाँ, और क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, अकेली जाती हूँ ना मैं स्कूल। आप स्कूल अकेले जाते हो? जाती हूँ ना। हाँ, आप बड़े हो गए ना, अभी आप बड़े हो गए, बड़ी दीदी बन गए, है ना। और ये आरुष कैसे बन गई देखो, खड़े होके दिखाओ। हाँ, खड़े होके दिखाओ। ये देखो कितनी बड़ी बन गई है।
ये चिंकी जितनी बन गई है। चिंकी इधर बैठकर अपना होमवर्क कर रही है, इधर आरुष कर रहा है। गुड्डू अंदर गई है अभी कमरे में। यो मेरे तो बड़ा होगा डोरा। हाँ क्योंकि मैं भी डोरा बड़े होते हुए। कहना मानोगे ना मम्मी का? मम्मी हाँ हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। हाँ। तो इसका इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट हो चुका है बातों ही बातों में। अब ये करेगा अपना ये वाला करेगा। अब ये हिंदी का, इंग्लिश का हो गया ये। अब ये करेगा हिंदी का, और ये भी इंग्लिश का कर रही है। देखो इन्ने तो साफ करे भी, साफ कर दिया ना भैया ने बिल्कुल। चलो करो साफ साफ। मेरे भी साफ करना है। हाँ सिखाया आपने। ये सबको सिखाती है, काफी इंटेलिजेंट है ये। और वहाँ पे भी अपनी नानी के घर भी ये बोलती रहती थी मेरा स्कूल छूट रहा, मुझे अपने घर जाना। मतलब इसे अपने स्कूल की इतनी फिक्र थी, अपने मम्मी से भी ज्यादा। मैं जाऊँ ना तो स्कूल। हाँ जाना चाहिए बेटा, जब तो कामयाब होगे पढ़ लिख के, अच्छे बच्चे बनोगे, है ना? थोड़ा सा रहेगा बेटा। नहीं अभी जो है थोड़ी देर में प्रीति भी आ जाएगी। आज नंदनी नहीं रोई, कल उसने परेशान किया, आज उसे कहीं बाहर ले जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। आज वो ज़्यादा टाइम तक सोई थी क्योंकि आज उसे नहला दिया था सुबह के टाइम में, और फिर आज उसने थोड़ा सा दूध भी पी लिया था। ढक्कन जो आरुष की दवाई वाला था ना, उसे साफ करके, इतना हा ढक्कन है वो, तो उससे मैंने से उसको दूध पिलाया है। तो आज उसने इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन वो ऊपर आने की जिद कर रही थी। अब मैं इनका होमवर्क करा दूंगी, तब तक फिर जो है मैं भी अपना काम करूंगी वीडियो एडिटिंग का। फिर शाम का खाना प्रीति बना लेती हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने घर के काम को मैनेज कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी ना, नंदू बड़ी थी, हम उसमें ढक्कन, दवाई के ढक्कन में चाय पीते थे ना। हाँ दवाई के ढक्कन में चाय पीते हैं। हाँ। एक साल जब मैं बहुत छोटी थी। बेटा आपने पता मैं तुम लोगों को यहाँ क्यों लेके आई धूप में? मैं ये सोच रही सुबह के टाइम ठंड हो, उस टाइम तुम स्कूल में चले जाओ। मैंने सोचा कि अब धूप ठीक है, बढ़िया धूप निकल रही है और हवा भी नहीं चल रही, इसलिए थोड़ी सी कर लिया, धूप दिखा देती हूँ। ठीक है ना? कर लिया। धूप तो पसंद नहीं है, ठंड पसंद है बहुत। हाँ जी हाँ कर लिया वरना काम। अच्छा जी थोड़ी सी हवा लग रही है मुझे तो। इसका हिंदी का भी हो गया। हाँ अभी नंदनी को जो है चिंकी ऊपर लेकर आई थी, तो उसे भी नीचे छोड़ दिया है। प्रीति अभी अभी आई है जस्ट, और 4:15 बज गए हैं। अभी वो उसे दूध भी लाएगी। थोड़ा हाँ तो मन करता ही है नंदनी का, भले ही हम उसे कितना भी खिला लो पिला लो, फिर भी उसका मन तो होता ही है। और अब मैं बैठी हूँ इनके पास में, आरुषि भी नीचे चली गई है। बैग मैं लेकर जाऊँगी, दोनों का होमवर्क करा दिया है और थोड़ी सी देर इन्हें पढ़ा भी दिया है। और ये चिंकी अपना पूरा जो है बैग खोले बैठी है यहाँ पर, ये अपना होमवर्क कर रही है। थोड़ा हाँ लेटने का मन कर रहा धूप में। और देखो जब भी कहीं किसी पार्टी को अटेंड करें ना या कुछ भी करें, तो कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, पूरे तीनों तार फुल हो रहे हैं। और बच्चों के तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बस पूछे मत। एक बच्चा 3-3, 4-4 कपड़े पहन के गया था। मतलब ठंड तो हो ही रही है, चाहिए तो यही इतने कपड़े। और सारे मैंने धो दिए हैं, बस अपना कोट और अपना स्टॉल नहीं धोया, क्योंकि उसे मैं कल धोऊंगी। आज ज़्यादा कपड़े हो रहे थे ना, तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ा, अब मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही इस टाइम, बहुत ज़्यादा लेटने का मन कर रहा। थोड़ी देर तो मैं लेटूंगी 15-20 मिनट, और फिर करूँगी कुछ और काम। चाय बनाने का टाइम हो जाएगा तब तक, या फिर प्रीति बना लेगी। बोर्ड लगा हुआ है ना, वाइट बोर्ड दीवार पे, जब इसके चाचा पढ़ाते थे इन्हें यहीं पे, मतलब छुट्टियों के टाइम पे जब यहाँ पे आते हैं तब पढ़ाते हैं। तो अंदर बोर्ड पे वो प्रैक्टिस कर रही है अपनी पढ़ के। चलो जी अभी आराम कर लेते हैं हम भी, और मैं इसलिए यहाँ पर आराम कर रही हूँ नीचे चटाई पे ही, यहीं पर लेट जाऊँगी। बच्चों का भी ध्यान सा हो जाएगा। अब मुझे 4 पाई निकालते हुए बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। 4 पाई तो पड़ी हुई है, 2 फिर अंदर करनी पड़ेगी थोड़ी देर में ही। मैंने सोचा चटाई पे ही लेट जाते हैं। यहाँ पर बैठकर ही मैंने इन कपड़ों की तय बना दी है, ये देखिए। फिर इनमें से जिसके जो मैचिंग का है वो अलग अलग रख देंगे, और एक लाइन इधर लगी हुई है। सारे कपड़ों की तय बना दी है। सॉक्स उधर रख रखी है, एक सॉक्स के दूसरी सॉक्स अंदर कर दी है, तो इनकी तय बन गई है। सारे कपड़े यहीं पर तय बना दिए बैठकर। और सूर्य देवता भी अपने घर की ओर जाते हुए छिपते हुए। अब हम भी नीचे चलते हैं, चाय पियेंगे। चाय बन रही है नीचे। कितने सारे कपड़े धुलते हैं, जॉइंट फैमिली में होते हैं इतने सारे कपड़े। सबसे ज़्यादा तो हमारे बच्चों के हो जाते हैं। 5-5 बच्चों के साथ में इतना आसान नहीं होता है घर को संभालना। ये देखिए पूरा दिन निकल जाता है मेरा ऐसे ही। ये देखो हमारी वानर सेना सारी की सारी आ गई थी कपड़े लेने के लिए। एक गठड़ी में मैंने कपड़े बांधकर प्रीति के सर पे रख दिए भाई। ये देखो अब ये लेकर जाएगी इन्हें नीचे। क्या बनवाना था चिंकी?
ए चिंकी, हाँ जी, क्या बनवाना था? क्रिसमस ट्री बना दिया? बना दिया। अच्छा, कलर कर ले इसमें भैया। कर लीजिए। हैं? कर लीजिए। ये थोड़ा बड़ा बना इसका नीचे का। बतेरा है। बतेरा क्या कह रही थी गुड्डू? लगता है ये मेरे क्रिसमस ट्री नहीं बना रहे, क्रिसमस ट्री नहीं बना रहे। और जो बनाने चली नमका रही थी, मगर देख लूं बनागा, फिर बना के दिया।